बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जरताज गुल साहबा ने कुछ सवालात रखे और मोहसिन नकवी के सामने वो तगड़े सवालात हैं। और तहरीक इंसाफ, अब अगर आपका ख्याल है कि कोई कमजोर मौकिफ अपना रही है या तहरीक इंसाफ पीछे हट रही है, वो हर गुजरते लम्हे के साथ जारहाना रवैया अपनाते जा रहे हैं। अब एक जानिब तो उनके सवालात थे, अब मोहसिन नकवी साहब की वजारत के मातहत काम करने वाले और उनके जो मंजूर नजर हैं, उनके जो कार खास हैं IG इस्लामाबाद, जिनको वो लाहौर से स्पेशल लेके गए इस्लामाबाद के, शायद तहरीक इंसाफ को हैंडल करने के लिए उनकी खिदमत चाहिए, तो उनको खबर हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो वादा किया था उस हवाले से उन्होंने पहला कदम उठा लिया है। चूंकि उन्होंने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की मिल्कियत है और IG इस्लामाबाद ने वहां पे छापा मारा। न सिर्फ छापा मारा बल्कि उनका इल्जाम यह है कि वहां पे तोड़फोड़ की गई। तो अब इस सिलसिले में उन्होंने कहा था कि हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे और खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसके अंदर वो फरीक बनेगी। तो अब इस्लामाबाद में तो मुकदमा नहीं करवा सकते ना, इस्लामाबाद के अंदर तो उनकी अपनी पुलिस है, वो क्यों मुकदमा दर्ज करेगी अपने IG के खिलाफ? तो उसका फिर पंजाब में भी नहीं हो सकता, फिर कहां हो सकता है? खैबर पख्तूनख्वा में हो सकता है। वैसे ही जैसे अली अमीन गंडापुर आते हैं तो पंजाब में और खैबर इस्लामाबाद में मुकदमात हो जाते हैं, तो वो खैबर पख्तूनख्वा में कर लेते हैं। तो जनाब IG इस्लामाबाद और कुछ इस्लामाबाद पुलिस के जो 600 अहलकार हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या उनकी सूबाई काबीना ने जो मंजूरी दी थी, उस बुनियाद के ऊपर उनके खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो स्टेट ऑफिसर हैं उन्होंने पेशावर का जो थाना शर्की है वहां पे मुकदमे के इंदराज के लिए बाकायदा दरखास्त जमा करवा दी है। और इसके अंदर न सिर्फ IG को बल्कि इस्लामाबाद पुलिस के जो 600 अहलकार हैं उनको नामजद किया गया है। और इसके अलावा उसके अंदर उनका कहना क्या है? उनका कहना यह है कि इस्लामाबाद में जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस है उसकी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है, जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की या खैबर पख्तूनख्वा सूबे की मिल्कियत है। अब वहां पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो वारंट भी जारी हो जाएंगे। तो जब वारंट जारी होंगे तो जब आप अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करेंगे या उनके वारंट जारी करेंगे तो उसका जवाब वहां पे भी आएगा। इसका मतलब हुआ कि तहरीक इंसाफ एक कदम पीछे हटने की बजाय एक कदम आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अगर किसी का ख्याल है कि वो इस सारी सूरत हाल में कमजोर होंगे, मेरा नहीं ख्याल। आज भी इमरान खान, बुशा बीबी, अलीमा खान साहबा की मुलाकात हुई है और उनकी हमशीरा अलीमा खान ने बाहर आके मीडिया को बताया है कि इमरान खान की सेहत तो ठीक है, हाँ किताबें जरूर मांग रहे थे। चले शुक्र है कि पाकिस्तान में कोई सियासी लीडर ऐसा भी है जो पढ़ने की बात करता है, जो किताबों की बात करना है, वरना तो हमने निहारी, आलू गोश्त, पाए, ये वो वही सुना था। ये अच्छी बात है कम से कम। तो उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान ने कहा है कि अगर हमारे 2 मुतालिबात नहीं माने जाते, मुतालिबात बड़े सीधे साधे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए और नंबर 2 जो अंडर ट्रायल कैदी है उनको रिहा किया जाए। तो उनके मुताबिक इमरान खान ने कहा है कि अगर हमारे 2 मुतालिबात नहीं माने जाते तो फिर हम सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे और जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो पैसे भेजना बंद करें। तो ये एक नई सूरत में आगे जा सकते हैं। और रही बात मुज़ाकरात की और अभी तक की ऑप्शन की, तो वो आज भी उमर अयूब ये कह रहे थे कि देखिए तहरीक इंसाफ ने कमेटी बना दी है, इंसान हूं या फरिश्ते, PTI जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अब से थोड़ी देर पहले जो हुकूमत के बैरिस्टर अकील हैं, जो मुशीर हैं, उन्होंने कहा जी हुकूमत ने फैसला किया है कि हम PTI के साथ जो है वो इंगेज किया जाएगा और सीनियर क़यादत पर मुश्तमिल एक कमेटी कायम की जा रही है जिसमें इत्तेहादी जमातों के रहनुमा भी शामिल होंगे। पहले TORs पर बात होगी, PTI अपने असीरान जो है उनकी लिस्ट तैयार करे। और दूसरी खबर मैं आपको ये बता देता हूं कि इस्लामाबाद के अंदर आज एक नशिस्त हुई है और यह नशिस्त पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान थी। गो के बताया गया कि मुलाकात कोई अच्छी नहीं रही, उसमें शिकवे शिकायतें की गई हैं और खासकर पीपल्स पार्टी ने तो उनको यह कहा कि जब आपको हमारी जरूरत होती है आप हमें याद कर लेते हैं लेकिन उसके बाद आप हमें भूल जाते हैं। लेकिन इनके लिए एक और जो बुरी खबर है इस सब के बीच में, चूंकि इन्होंने वो सफीरों के साथ मुलाकात भी की और जो यूरोपीय यूनियन है उनकी सफीर आज इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब कर रही थी। और आप जानते हैं कि जब ये हुआ था मती जान वाला, उस वक्त भी उनका ट्वीट आया था। तो इस्लामाबाद में जो यूरोपीय यूनियन की सफीर हैं उन्होंने आज तकरीब में एक अहम ऐलान में ये बताया है कि GSP+ का जो यूरोपीय यूनियन का वफ्द है वो पाकिस्तान का दौरा करेगा। और वफ्द का दौरा पाकिस्तान के लिए इसलिए भी अहम है कि मुस्तकबिल में तजारती ताल्लुकात का इन्हिसार है
और इस हवाले से उन्होंने यह भी बताया कि अपने इस दौरे में पाकिस्तान में जो अकलियतों के हुकूक हैं और जो जबरी गुमशुदगियों का मामला है उसका सरकारी कोशिशों का जायजा लिया जाएगा कि सरकार की सतह के ऊपर क्या हो रहा है। तो इसका मतलब यह होगा कि आपको यह आलमी दुनिया को जवाब देना पड़ेगा और आप इसमें यह नहीं हो सकता कि आप कहें जी हम तो दुनिया से कट के रहेंगे, दुनिया हमसे जवाब तलबी नहीं करेगी। ये ग्लोबल विलेज है, इसमें आपको जवाब देने पड़ते हैं, आप जवाब लेते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर हम ये नहीं हो सकता कि इंडिया में मुसलमानों के साथ कुछ हो रहा हो या कहीं पे भी हो रहा हो तो हम लाताल्लुक होकर बैठ जाएं और हम बात ना करें। नहीं, हम बात करते हैं, हम कमेंट देते हैं, हम कंसर्न का इजहार करते हैं। इसी तरह से दुनिया भी करती है क्योंकि दुनिया जो है वो उसके ऊपर होती है। और किला माशाल्लाह पाकिस्तान का अदालती निजाम, जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट की बतानी थी कि इस वक्त क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट को उनके अपने जजेस खत लिख रहे हैं, चीफ जस्टिस को सीनियर वुकला खत लिख रहे हैं। लेकिन जरा खबर सुनिएगा, आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से कहा एलामिया जारी हुआ है जिसमें बताया गया जी अदालती इस्लाहात के ऊपर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सदारत में गवादर में एक अहम इजलास हुआ है और चीफ जस्टिस की जेर सदारत इजलास में बलूचिस्तान के लिए जैली कमेटी के कयाम की मंजूरी दी। जैली कमेटी मुख्तलिफ जेलों का दौरा करेगी। कमेटी निजाम को बेहतर करने के मकसद के लिए इस्लाहात के एक जामे पैकेज का करेगी और मजीद ये कहा है कि जी वो दूर दराज इलाकों का विजिट भी करेंगे। आप जरूर दूर दराज इलाकों का विजिट करें, लेकिन एक सवाल है कि इससे पाकिस्तान के लोगों को क्या फायदा होगा। ये पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि जब उनकी बात सुनी ही नहीं जा रही तो आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं। और वो कहते हैं ना कि आग लगे बस्ती में, जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी मस्ती में है। इस वक्त हमारे यहां एक से बढ़ के एक मसला है और उसमें 26वीं यानी तरमीम का मसला सबसे बड़ा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कुछ नहीं कर रही, बाकी सब चीजों के ऊपर। और आज इस्लामाबाद के अंदर क्या हुआ कि हमने देखा कि एक मदारिस को लेके इजलास था, उसके अंदर उसकी गैर मामूली कवरेज हमने टीवी के ऊपर देखी है और उसको लीड कर रहे थे ताहिर अशरफी और रागिब नईमी साहब भी जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल के सरबराह हैं। तो वो फरमा रहे थे जी मदारिस का मामला तालीमी है, इसे सियासी अखाड़ा ना बनाया जाए। और फिर कुछ और उलमाए किराम थे, वो ये फरमा रहे थे जी मौलाना फजलुर रहमान मदारिस के नुमाइंदे नहीं हैं, सियासत के नुमाइंदे हैं। पहली दफा है कि जनाब हुकूमत मौलाना से ब्लैकमेल नहीं हो रही। ताहिर अशरफी कह रहे थे जी हम मदरसा चलाने वालों की औलाद हैं, कैसे मदारिस के ऊपर समझौता कर सकते हैं। लेकिन इस सब के बीच में फिर मौलाना बोले हैं और मौलाना ने यह कहा है कि जो मदारिस की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और हुकूमत ने आज इजलास बुलाकर उलमा को तकसीम करने की साजिश की है और मदारिस जो है इस रजिस्ट्रेशन के हवाले से फिर उन्होंने बड़ा खुल के ये कहा है कि हम कोई रियासत के साथ जो है वो तसादुम नहीं चाहते या हमारा मकसद हरगिज भी नहीं है। हम मदारिस की जो रजिस्ट्रेशन है वो भी ज़रूर चाहते हैं, लेकिन उसमें हमारे जो कंसर्न्स हैं वो कंसर्न्स अपनी जगह पे हैं और उनके मुताबिक हम हुकूमत का हाथ पकड़ने के लिए जो है वो तैयार दिखाई नहीं दे रहे। जाते जाते एक खबर आपको दिलचस्प खबर देनी है। अगर आपको याद हो, एक पाकिस्तान में क्रिस्टीज नामी बेकरी बड़ी मशहूर हुई थी। अब मुझे ये ना बताइएगा कि ये डोनट्स थे, ये डोनट्स की शख्सियत के साथ उसका ताल्लुक था। आज की एक जाते जाते खबर इस्लामाबाद से ये है कि ये जो शोहरत पाने वाली डोनट्स क्रिस्टीज बेकरी है उनको आज FBI की टीम ने सील कर दिया है। और इत्तलात ये है कि जो इनवॉइसिंग है यानी जो रसीदें जारी करने का अमल है, बताया गया है कि शायद वो जाली रसीदें जारी कर रहे थे, तो उन जाली रसीदें जारी करने की बुनियाद के ऊपर उनको बैन कर दिया गया है या उनको सील कर दिया गया है। पाकिस्तान में बहुत कुछ चीज़ें जाली हैं, तो क्या उन जाली सब चीज़ों को आप बंद कर देते हैं? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।